सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम मक्के से मदीने में आए, मदीने में रहे, कुरान मुकम्मल हो गया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिज़ार की चादर ओढ़ ली, कुरान में आवाज लगाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। 15 सदियां मेरे पाक नबी को मिज़ार के अंदर तशरीफ ले गए हुए होने वाली है। कुरान आज भी यही दावत दे रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा अकल पे हो जनाबे वाला, अकल और शऊर के साथ मेरे अल्फाज सुनो। कमजोरी हो तो माफ कर देना, दिल को लगे तो कबूल करना। मुझे बताओ मेरे नबी का माजी क्या है, मेरे नबी का मुस्तकबिल क्या, मेरे नबी का हाल क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि वो पहले भी रसूलुल्लाह थे, वो आज भी रसूलुल्लाह हैं, वो कल भी रसूलुल्लाह ही होंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। खुतबे और वक्त मालूम करने तक 1.5 मिनट मैंने लिया था, और जो शाजी से वक्त मिला उसमें सिर्फ 1.5 मिनट का मेरा इजाफा होगा, और 5.5 मिनट मेरे पास टोटल बाकी रह गए। तवज्जो चाहूंगा हज़रात, कमली वाले आका आज भी अल्लाह के रसूल, जरा मोहब्बत से कह दो आज भी अल्लाह के रसूल। अब रसूल होना ये सिफ्त है, अगर सिफ्त मौजूद है तो साथ किधर गई? नहीं यार, इतना बड़ा इज्तिमा है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे तस्वीर बनाने का कोई शौक नहीं, मेरा दिल करता है आप अपने दामन में चंद तस्वीर के कलिमात लेके जाओ, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर आवाज़ से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। और मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो ये नारा लगाकर अपनी असल को छुपाने की कोशिश करते हैं कि ताजो तख्ते खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। ताज अगर मौजूद है तो वो ताज जिस सर पे सजेगा वो सर कहां है? अगर तख्त मौजूद है तो इस तख्ते नबुव्वत पर जो बैठने वाला है वो कहां है? और अगर नबुव्वत मौजूद है तो नबुव्वत तो सिफ्त है मेरे भाई, सिफ्त है, मौसूफ को भी तो मानो ना, लिहाजा मानना पड़ेगा। ताज भी मौजूद है, तख्त भी मौजूद है, नबुव्वत भी मौजूद है, और वो ताज खत्म नबुव्वत का जिस सर पे सजा है उसी सर के सदके से तो तेरे मेरे सर सलामत है। हज़रात गिरामी कद्र, अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पिंडी की सरजमीन पर एक लानती, एक मुर्ताद ने जो राजा फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसकी वीडियो कैसेट में खुद उसने 3 मरतबा ये एतराफ किया है कि मैं राजा हूं, और पिंडी के राजों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मूंछों को तुम नीचे नहीं आने देते, तुम्हारी बड़ी शाने हैं, बड़ी जोर जार है। जहां 2 इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह खैर करे, 2 साल एक मौलवी नहीं गुजार सकता। हमें परेशान मत करो, ये तुम्हारी तरफ से आया, इसे तुम संभालो। और इस मुर्तद ने यह दावा किया है कि मुझ पे वही का नज़ूल होता है, फरिश्ते आते हैं, इसके हाथ की तहरीरें हमारे पास मौजूद है, विजिटिंग कार्ड हमारे पास मौजूद है, वीडियो कैसेट हमारे पास मौजूद है। और 22 सितंबर का वो लानती थाना सादकाबाद से गिरफ्तार हुआ और अब अडियाला जेल में अपने अंजाम बद की इंतजार में है। मैं इस अजीम शान इज्तिमा और नुमाइंदा इज्तिमा से, जहां हुजूर किबला पीर साहब भी बैठे, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, 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 गुस्ताख रसूल को फांसी दो। मैं इतने जिम्मेदारों की मौजूदगी में यह तवक्को रखता हूं कि ईद के बाद की जो पेशी है 20 तारीख की, उस पर कोई ना कोई फैसला हो जाना चाहिए। हमारी खताबतें, हमारी सदारतें
हमारी गतियां, हमारी जिंदगी, हमारी आने, हमारी शाने, हमारी इरादतें, हमारी मोहब्बतें, हर शय तो छूट सकती है, लेकिन हम दामने मुस्तफा पे लगे हुए दाग को गवारा नहीं कर सकते। गुलाम है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम है रसूल के। गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल जो है। हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी, और वो बदबख्त ये दावा करता है लोगों को बहलाने के लिए कि नहीं मैं वो तो नहीं, मैं छोटा मोहम्मद हूं। और किसी जहन्नम की औलाद, तुझे ये किस टट्टू ने कह दिया कि मोहम्मद छोटे भी होते और बड़े भी? मोहम्मद तो कायनात में एक ही है। क्या कहने, जो ना छोटा है ना बड़ा है, वो बस मोहम्मद है। इसलिए हमने हत्तल मकदूर, मैंने साहबजादा मोहतरम किबला पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब से एक बात सुनी ताफ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में कि जब जनाब खलीलुल्लाह अलैहि सलाम के लिए नमरूद काफिर ने जब आग जलाई 40 साल के बाद, 40 दिनों के बाद, तो एक अबाबील छोटा सा परिंदा अपनी छोटी सी चोंच में पानी उठाता है और आग पे जाके गिराती है, फिर पानी अपनी चोंच में लेती है और आग में जाके गिराती है। तहरीके फिदाया ने खत्म नबूवत में कोई कद काठ वाला आदमी नहीं, ये तो खुदा उम्र दराज करे हुजूर किबला पीर सैयद ज़ियाउल अक़सल सुल्तानपुरी की, जिन्होंने शफकत हाथ रखा हम भी दलेर हो गए। क्या कहने, क्या कहने। हम गली गली नगर नगर ये रोना रो रहे। पिंडी में 8 अक्टूबर से लेकर इस वक्त तक मेरी 16वीं कॉन्फ्रेंस है जिसमें इस पैगाम को लेकर मैं चल रहा हूं। कचहरी मौजूद होते हैं, वावेला करते हैं, फरियादें करते हैं, मुतालबे करते हैं। और ये बात ज़हन में रखे कि अगर इस वक्त ये कमीना, ये बदबख्त अगर अपने अंजाम बद तक नहीं पहुंचता और इसको फांसी पे नहीं चलाया जाता, तो फिर कोई गारंटी नहीं कि कल किस चौक में एक और खड़ा हो जाए। और हमें अपने हुक्मरानों से ऐसी कोई खुशफहमी भी नहीं। एक गद्दी नशीन हमारे मुल्क का वजीर आजम है, एक गद्दी नशीन हमारे मुल्क का वजीर खारजा है, एक गद्दी नशीन हमारे मुल्क का वजीर मजहबी उमूर है। क्या कहने, मौलवी जुम्मे को स्पीकर खोले, इस्लामाबाद तक इत्तला हो जाती है। अभी तक इस्लामाबाद वालों को खबर नहीं कि पिंडी में क्या हो रहा है। क्या कहने। लिहाजा मैं तमाम उन लोगों से जो मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, और सिर्फ कलमा ही नहीं पढ़ते, नबी को जिंदा समझ के कलमा पढ़ते हो, क्या कहने, और खाली जिंदा ही नहीं समझते, नबी का मिलाद मना के अपने जिंदा नबी की जिंदगी का ऐलान भी करते हो। सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ईद के बाद हम हुजूर शाह जी की क़यादत में एक भरपूर मीटिंग बुलाएंगे। और अल्लामा डॉक्टर जफर इकबाल साहब जलाली ने अभी मुझे फरमाया कि इस्लामाबाद की सतह पे जो हमारी खिदमत हो हमारे जिम्मे कीजिए। हम एक ऐसा भरपूर एहतजाज करना चाहते हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कायदीन तक अगर मैं मिस्कीन की गुजारिश पहुंच पाए तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, बड़ी इमाम से निकलो तो फैजाबाद में स्पीड से ना निकलो, जरा 2 घंटे वहां बैठ जाओ। क्या कहने, क्या कहने। दीने से लेके जहांगीरे तक जब सड़कें ब्लॉक होंगी तो गाड़ियों में बैठी हुई बेटियां माएं भी पूछेंगी सड़कें क्यों बंद ने। क्या कहने, क्या कहने। इरशाद। पाकिस्तान को बचाना उतना जरूरी नहीं जितना ईमान को बचाना जरूरी है। क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख रसूल को गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल जो हो ना इश्क मुस्तफा। मुझे तो खुदा ने लगे हाथों के बिला डॉक्टर साहब की भी जनाब मौजूदगी दे दी, पीर साहब भी बैठे, जिम्मेदार लोग बैठे, असरो रसूख वाली शख्सियत बैठी हैं। हमारे खमीर में लीडरी नहीं सही,
हम लीडर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए। हमारे तो खमीर में रसूलुल्लाह की और रसूलुल्लाह के गुलामों की चाकरी लिखी हुई है। क्या कहने, क्या कहने। आइए आप हमारी इस गुजारिश में लब्बैक कहते हुए हमारी सरबराही फरमाइए। क्या कहने। इंशाअल्लाह आपको हम 8 बजे अगर बुलाएंगे तो खुद वहां 6 बजे पहुंचेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। लिहाजा में जितने यहाँ जिम्मेदार सुन्नी बैठे हो, उलमा अहले सुन्नत बैठे हो, ये आपके पास एक तहरीर आपकी खिदमत में पहुंच रही है। अपनी तारीख से आगाही हासिल करो और ईद के बाद का जुम्मा तमाम खुतबा अहले सुन्नत से मेरी गुजारिश है वो अकीदा खत्म नबुव्वत को बयान फरमाए और इस लानती के साथ अपनी नफरत का इजहार करते हुए अपने ईमान को महफूज और मुनव्वर करने की सआदत हासिल करें। मुझे बार बार हुक्म हो रहा है, जिस माहौल में मैं बोल रहा हूं यहाँ तरन्नुम जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हुक्म है सैयद का, मैं टाल भी नहीं सकता। मेरे आला हजरत जिन्होंने कादियानियों के खिलाफ कुफ्र का पहला फतवा जारी किया वो अहमद रजा की जात है। क्या कहने, क्या कहने। और जिसने कादियानी के खलीज महल में आखिरी कील ठोकी वो मेरे मेहरी अली शाह की जात है। क्या कहने। हक 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 हक। और जिसने कादियानी मुर्तद की हैजे की बीमारी में हलाक होने की खबर सुनाई थी वो हजरत जमात अली शाह की जात है। सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। आज अहमद रजा की रूह भी तुम्हें बुला रही है, मेहरी अली शाह की रूह भी तुम्हें बुला रही है और जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी की रूह भी तुम्हें बुला रही है, बल्कि रूह मोहम्मद तुम्हें बुला रही है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। इरशाद। मेरे आला हजरत ने कहा था तू जिंदा, थोड़ा जा स्पीकर खोल यार जरा भी है साउंड बैठा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, क्या कहने। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्म में आलम से छुप जाने वाले चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमका। लिहाजा फिर गुजारिश करूंगा, जब कभी आपको तहरीक फिदायान खत्म नबुव्वत के हवाले से किसी भी हवाले से कॉल किया जाए तो तमाम तर मसरूफियात और मसलतें बालाए ताक रखते हुए या हमारे बुजुर्गों की तरफ से कोई प्रोग्राम मुरतब हो तो इसमें जरूर शामिल होके अपने आप को इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफादारों में शामिल करवाने की सआदत हासिल करें। अपने वक्त से मैं 7 मिनट लेट हो गया, 7 मरतबा मुआफी का ख्वास्तगार हूँ। फी अमानिल्लाह ताला।